हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में आज मैं आपको डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही समझा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक बुक के अंदर, किसी एक नोटबुक के अंदर सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखना जो होता है, रिकॉर्ड करना जो होता है, वही बुक कीपिंग होती है। बट अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, इसमें हम प्रॉपर एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहले समझते हैं, समराइज करते हैं, उसके बाद उनकी लेजर में, जर्नल में लिख के लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर हम उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस के अंडर होता है और इसी को ही अकाउंटिंग कहा जाता है। बुक कीपिंग जस्ट अ रिकॉर्डिंग इन अ नोटबुक, है ना। और अकाउंटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जो सिस्टमेटिक वे में चलती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसका ऑब्जेक्टिव, कि किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्टिव से हम ये बनाते हैं। बुक कीपिंग बनाई जाती है, इट्स पर्पस टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब कहने का मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट वे में लिखना जस्ट बुक कीपिंग होती है। बट अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो होता है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, और लास्ट में साल के फाइनेंशियल ईयर के अंत में हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब जज करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ वर्क। ये इसमें जो काम होता है वो कैसा होता है, ये क्लरिकल होता है एक तरह से। यानी कि सिंपल जो क्लर्क बैठे होते हैं, जैसे अगर आप कॉलेजेस वगैरह में देखो, अगर वो सिर्फ एक नोटबुक में सारा रिकॉर्ड चढ़ा रहे हैं तो उसको जस्ट बुक कीपिंग कहा जाता है। बट अगर हम मेन एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरी जर्नल बना रहे हैं, जर्नल के बाद लेजर बना रहे हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इस वे में चल रहे हैं, एनालिटिक वे में चल रहे हैं, उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए जस्ट अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज चाहिए होती है। हमें सिर्फ ये पहचानना आना चाहिए कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर की है और इसको हमने कौन सी चीज़ को डेबिट करना है, कौन सी चीज़ को क्रेडिट करना है। जस्ट इतनी सी नॉलेज ही हमें बुक कीपिंग में चाहिए। बट अगर आपने अकाउंटिंग करनी है तो आपको हायर लेवल की नॉलेज चाहिए। आपको कंसेप्ट को एनालाइज करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, जर्नल बनाना आना चाहिए। उसके अलावा आपको लेजर कैसे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब कैसे बनते हैं, लास्ट में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अगर आपको इन सब की हायर लेवल नॉलेज है तो आप अकाउंटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन बुक कीपिंग, क्योंकि मैं अभी आपको बता के हटी हूँ, एक ये क्लैरिकल नेचर का काम है, उसमें जस्ट रिकॉर्डिंग करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, सॉरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। बट जो अकाउंटिंग होती है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, P&L अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, इन्हीं को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद स्टेज, ये बुक कीपिंग जो होती है ये फर्स्ट स्टेज होती है अकाउंटिंग प्रोसेस की। बट अकाउंटिंग जो होती है बुक कीपिंग के बाद आने वाली सेकंड स्टेज गिनी जाती है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, क्या खाली सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के बेस पे ऑनर डिसीजन ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो बुक कीपिंग जो होती है वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करती। और जो अकाउंटिंग होती है, जब अकाउंटिंग हायर लेवल की नॉलेज मांग रही है, जब अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग रहे हैं, बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है अकाउंटिंग जो होती है वो हमें, मतलब ओनर को या मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प भी करती है। इसके बाद आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये इसका क्या आधार है, किस बेसिस पे बुक कीपिंग बनाई जाती है, क्या करते हैं अगर हम बुक कीपिंग बना रहे हैं। तो ये डील्स करती है विद रिकॉर्डिंग ओनली, सिर्फ रिकॉर्डिंग में डील है इसकी। बट अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, इसमें पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग। यहाँ ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही अपने जो पास्ट में मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं उन सब में कवर कर चुकी हूँ, इसी करके मैं अब इस डिफरेंस को फटाफट कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है कंक्लूजन, कि अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखने के बाद कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वन लाइन में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या क्या मतलब है। कि बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, जस्ट अ रिकॉर्डिंग
बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। बट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, यानी कि जिसमें हमने फाइनेंशियल करेक्टर्स की जो फाइनेंशियल नेचर वाली जो ट्रांजैक्शन है उनको पहचाना, जर्नल में लिखा, फिर उसकी लेजर में पोस्टिंग करी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बना के, एक ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट बनाई, जिसके हिसाब से ही, जिसको देख के ही जो एक ओनर होता है वो डिसीजन लेने में कार्यरत होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सब जो था, ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।